हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। 400 महिलाओं का रेप करता है प्रज्वल रेवन्ना, 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। देश के प्रधानमंत्री जिसको मंच पर खड़ा करके अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, उस शख्स को उम्र कैद हो गई है। उस शख्स को एक 47 साल की महिला के साथ में दरिंदगी करने का दोषी कोर्ट ने करार दिया है और अब उम्र कैद, 11 लाख रुपए का जुर्माना। प्रज्वल रेवन्ना ये वो शख्स है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना केवल वोट मांगे बल्कि यह कहा कि इसको दिया हुआ एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। यह लाइन कितनी भारी होती है और यह लाइन जब बोली जाती है तो इसके पीछे कितनी ताकत झोंकी जाती है। लेकिन यह प्रज्वल रेवन्ना जिसकी वीडियो निकल करके सामने आई थी, 3000 वीडियो, और इस प्रज्वल रेवन्ना ने इसके घर में काम करने वाली, खाना बनाने वाली, इसके घर पर आने वाली सिपाही, दरोगा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। 3000 से ज्यादा वीडियो इस शख्स की जो है वो नजर आई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस वक्त में वोटिंग हुई, वोटिंग के महज दूसरे दिन यह शख्स जर्मनी भाग गया था। मोदी सरकार की नाक के नीचे से जर्मनी चला गया, या यूं कहें कि जर्मनी भेज दिया गया। और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए कर्नाटका में और देश में आखिरी चुनाव था, उसके ठीक पहले ये वापसी आता है, गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद में आज इसको सजा सुनाई गई है। प्रज्वल रेवन्ना उम्र कैद का दोषी, एक 47 साल की इसके घर पर खाना बनाने वाली, कैसे जो है वो आदमी है, कितने घटिया, कितने नीच, कितने गलीच आदमी है। और जरा सोचिए इस बात को कि अगर कर्नाटका में बीजेपी की सरकार होती तो क्या ये फैसला आ पाता? सोचिए जरा इस बात को। कितने ऐसे मामले हैं, कितने ऐसे घटनाएं हैं जिनका सीधा सीधा प्रूफ दिखाई देता है और उसके बाद में बरी हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है बृजभूषण का नाम। बृजभूषण को लेकर के किस तरीके से आंदोलन चला, लेकिन उसके बाद में देखिए कितनी सारी बातें थी। दिल्ली पुलिस को क्या क्या नहीं बताया गया, चार्जशीट में क्या क्या नहीं था, और उसके बाद में बृजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना का भी क्या वही होता? सवाल ये है। एक बार सुनिए जरा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के वोट मांगे थे कि इनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा, और आज इस शख्स को उम्र कैद हुई है। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। इस शख्स के बारे में उस वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि यह सेक्स स्कैंडल नहीं है, यह मास रेप का मामला है, और यह सारी जानकारी प्रधानमंत्री को थी। लेकिन उसके बावजूद इस शख्स को मंच पर चढ़ाया गया, इसके लिए वोट मांगे गए, क्योंकि आम शख्स नहीं है। इसके दादा एचडी देवगौड़ा देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इसके चाचा कुमारस्वामी मुख्यमंत्री, इसके पिता एचडी रेवन्ना वो मंत्री बीजेपी की सरकार में, और तो और सुनिए मां जिला पंचायत सदस्य, भाई एमएलसी, मतलब पांचों की पांचों उंगलियां घी के अंदर, और खुद 2019 के चुनाव में सांसद, 29 साल की उम्र में सांसद। लेकिन हवस का कीड़ा ऐसा था
कि किसी को नहीं छोड़ा। 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ में संबंध बनाए थे इस शख्स ने, 50 से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस फैसले को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं, 4 मामले उस वक्त में दर्ज हुए थे। 50 से ज्यादा महिलाएं ऐसी थी जिसको इस घिनौने आदमी ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था, दबोचा था उन 50 महिलाओं को। और उसमें से महज 4 महिलाएं ऐसी थी जो सामने आ पाई थी। कई ऐसी महिलाएं थी जो पुलिस की वर्दी में थी, जिनके वीडियो खुद प्रज्वल रवन्ना ने बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो सामने नहीं आ पाई। किसी को एसएचओ बनाने का झांसा दिया, किसी को कहा कि तुमको सब इंस्पेक्टर बनाऊंगा, किसी का ट्रांसफर करने को लेकर के, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सोचिए, जिस शख्स के पास में इतने पैसे थे कि वो चाहता तो कहीं पर भी अय्यासी कर सकता था, लेकिन हवस का कीड़ा ऐसा था कि अपने घर में काम करने वाली 50-50 साल की उम्र की महिलाओं को इसने नहीं छोड़ा। और अब जो है ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे जेल काटने का काम। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। मामले की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2024 से। 24 अप्रैल 2024 की सुबह सुबह एक स्टेडियम के बाहर फुटपाथ पर बहुत सारे पेन ड्राइव बिखरे हुए मिले थे। और जब वो पेन ड्राइव चला करके देखे गए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी हजारों वीडियो थी जिसमें प्रज्वल रवन्ना अलग अलग महिलाओं के साथ में संबंध बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है, वो वीडियो किसी और ने नहीं, उनमें से बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो प्रज्वल रवन्ना ने खुद बनाई थी। हर उम्र की महिला के साथ में इसने दरिंदगी, घिनौनापन किया था। हर उम्र की महिला के साथ खुद वीडियो बनाई। और वो बहुत सारे पेन ड्राइव बिखरे हुए मिले। और उसके ठीक अगले दिन ये शख्स भाग जाता है, जर्मनी भाग जाता है। जर्मनी, सोचिए कैसे ये जर्मनी चला गया, क्यों नहीं इसको जर्मनी जाने से रोका गया। जरा इसकी टाइमलाइन देखिए आप। 24 अप्रैल 2024 की सुबह कर्नाटक के हासन में स्टेडियम के रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरे मिले। इनमें हासन से सांसद और जेडीएस लीडर प्रज्वल रवन्ना की 2970 सेक्स क्लिप और फोटो थी। प्रज्वल रवन्ना ने आरोप लगाया कि ये एडिटेड हैं और इसके पीछे प्रज्वल के ड्राइवर रहे कार्तिकेय का नाम आया। उसने मार्च 2023 में नौकरी छोड़ी और प्रज्वल के वीडियो सर्कुलेट कर दिए। प्रज्वल के करीब 3000 वीडियो फोटो बताए गए। कई वीडियो में प्रज्वल खुद वीडियो शूट करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में दिखी सभी महिलाएं हासन, मैसूरू, होलेन, रासिरपुर और आसपास के इलाके की हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ 4 केस दर्ज किए गए। वीडियो सामने आने के बाद 2 दिन बाद 26 अप्रैल को प्रज्वल ने देश छोड़ दिया और उसके जर्मनी होने का पता चला। जर्मनी से लौटते ही 31 मई 2024 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब 2 सवाल हैं। मोदी जी कहते थे कि जितने लोग देश छोड़ करके भाग करके गए हैं उनको वापसी आकर के देश का पैसा चुकाना पड़ेगा। कहां पैसा आया? कहां नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, वो सब लोग वापसी आ पाए? इस आदमी की वीडियो वायरल होती हैं। 3000 से ज्यादा वीडियो थी इस आदमी की। और यह आदमी 2 दिन बाद में देश छोड़ करके फरार हो गया। छोटी सी एक जानकारी है, मुझे लगता है कि आपको भी पता होगी। जितने भी देश में एयरपोर्ट हैं उन सब का रखरखाव, उन सब का मेंटेनेंस, उन सब की निगरानी वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। देश में कौन आ रहा है, कौन देश छोड़ करके जा रहा है, ये सरकार के पास में जानकारी होती है। और सरकार चाहे तो इस देश से चींटी जा नहीं सकती और चींटी आ नहीं सकती है।
आप आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, एक चींटी भी अगर चाहे तो ये देश छोड़ करके नहीं जा सकती है। एक छोटा सा सर्कुलर नोटिस जो है जारी करना पड़ता है और उसके बाद में देश के सारे एयरपोर्ट्स पर इस आदमी को लेकर के अलर्ट जो जारी हो जाता है कि यह आदमी दिखे तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन मोदी जी ने उस वक्त में अपने चुनाव को बचाने के लिए, क्योंकि यह आदमी अगर देश में रहता तो ना जाने क्या होता, और मैं इस बात को सोच रहा हूं कि अगर यह आदमी जीत जाता तो फिर क्या होता। और सोचिए जरा, यह आदमी हार कैसे गया, यह भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आदमी हार कैसे गया। एचडी कुमारस्वामी चुनाव जीत गए, बीजेपी ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बंपर प्रदर्शन किया, और इसको लेकर के आज राहुल गांधी कहते हैं कि भाई वहां पर धांधली की गई। तो ये हार कैसे गया ये शख्स, या फिर हरा दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या इस शख्स को हरा दिया गया, क्योंकि ये शख्स अगर ये जीत जाता, ये सांसद बन जाता, ये फिर से मोदी जी के साथ में खड़ा होता, वहां पर ग्रुप फोटो होती, ये सरकार में मंत्री बनता, तो फिर जो है मामला फिर और तुल पकड़ता, और इसीलिए पहले ही इसको निपटा दिया गया। इसी शख्स ने एक वीडियो भी जारी किया था, जर्मनी में होने के बाद में इसने एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो जारी करके कहा था कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं 31 मई 2024 को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। इसको लेकर के एचडी देवगौड़ा ने कहा था कि या तो वापसी आ जाए वरना हम इसको अकेला छोड़ देंगे। इसको चेतावनी दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जो इसके दादा हैं, उन्होंने कहा था कि तुम देश वापसी आ जाओ, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं होगा, हम तुमको अकेले छोड़ देंगे। और तब जाकर के ये देश वापसी आता है और फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है कांग्रेस की सरकार कर्नाटका के अंदर, और आज इसको वहां पर उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 3 मामले अभी बाकी हैं, 3 मामलों में अभी फैसला आना बाकी है। उन मामलों में भी फैसला आएगा, मतलब आप समझिए इसकी राजनीति खत्म हो गई। और ऐसे लोगों को कैसे प्रधानमंत्री जो है अपने मंच पर चढ़ाते हैं। अब सवाल ये होगा कि जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर के इसके लिए वोट मांगा था, तो उस वक्त में तो इसका एक भी वीडियो सामने नहीं आया था। तो क्या प्रधानमंत्री का इंटेलिजेंस वो ऐसा ही है क्या? पता ही नहीं है कुछ भी क्या। और ऐसा आदमी, इस तरह का घिनौना आदमी सबको पता होगा, क्योंकि आप एक केस में झूठ बोल सकते हैं, एक किसी महिला के साथ में गलत या सही हो सकते हैं, एक जगह पर हो सकता है कि किसी ने आपको उल्टा ब्लैकमेल किया हो, या हो सकता है कि किसी पर आपका दिल आ गया हो, आप उस पर फिदा हो गए हों, आपका कोई शारीरिक आकर्षण की वजह से आप चले गए हों, या हो सकता है कि कभी किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नशा किया हो जिसकी वजह से कोई मामला हो गया हो। लेकिन 3000 वीडियो, और 3000 वीडियो क्या ऐसे ही बन गए? जिस महल में ये रहता था वहां पर परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं थी, वहां पर ये जाता था और उनको ले जाता था। तो कुल मिलाकर के आप सोचिए, संस्कारी, चरित्रवान और ना जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इतनी बदबूदार है, ऐसी है कि जिसका जिक्र तक नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम आज इस बात की खुशी उन महिलाओं को जरूर हो रही होगी जो इसका फैसला सुन रही होंगी, जिसको इसने शिकार बनाया होगा, कि कम से कम ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो सही। अब देखते हैं कि बाकी के 3 मामलों में भी कोर्ट इसको लेकर के क्या सजा देती है। उम्र कैद आज हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि इसके कम से कम वो वीडियो जेल से निकल करके सामने नहीं आने चाहिए कि इसकी कोई मालिश कर रहा है, इसके लिए जेल के अंदर एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, शैंपेन पी रहा है ये, और जेल में भी इसके लिए लड़कियां भेजी जा रही है। कम से कम वो वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पैसे वाला आदमी है। जेल जरूर चला गया है, बहुत पैसे वाला, बहुत पावरफुल आदमी है, और जिसके चाचा अभी भी मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं। आप सोचिए जरा इस बात को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।